PSL 10 ड्राफ्ट आज कंक्लूड हो गया और सारी की सारी टीम के कॉम्बिनेशन, सारे प्लेयर्स हमारी नजरों के सामने और देख के इस स्क्वाड को बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है सीजन के लिए, क्योंकि बहुत बड़े बड़े नाम फीचर हो रहे हैं और बहुत जबरदस्त ड्राफ्टिंग हुई आज के दिन। सारी टीमों ने बहुत जबरदस्त ड्राफ्टिंग की सिवाय पेशावर ज़िल्मी के। वो सारी चीजों में बात करने से पहले हम लोग उन प्लेयर्स का नाम ले लेते हैं जरा जो इस PSL में अनपिक्ड रहे और आपको सुन के हैरानी होगी कि वो बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स थे। अब यहाँ पे अगर मैं चंद एक नाम लेना चाहूं तो एलेक्स हेल, जेसन रॉय, क्रिस लिन, टिम साउदी, जिमी नीशम, तबरेज शमसी, रीजा हेंड्रिक्स, उस्मान ख्वाजा, मुस्तफिजुर रहमान, मुजीबुर रहमान और फिर जेसन बैंड्राफ्ट हो जाए और फिर उसके बाद दो ओपनर्स ब्रेंडन किंग और उसके बाद इवन लुइस भी और फिर उसके बाद एंड्रे फ्लेचर। इसके बाद अगर हम लोकल्स की बात कर लें उसमें हमारे पास शर्जील खान जैसा नाम अगेन अनसोल्ड फॉर द सेकंड कंसेक्यूटिव सीजन, वो फिर से अनसोल्ड है। आई डोंट नो व्हाई यार, मतलब शर्जील T20 की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान का गिने चुने प्लेयरों में से एक है शर्जील खान, वो अनसोल्ड जा रहा है 2 सीजन से। इस सीजन में गया, उमर अकमल को किसी ने नहीं लिया। खैर उमर का तो हमें पता ही था कि मुश्किल है बहुत ज्यादा, लेकिन शर्जील खान का वापस से एक ऐसा सीजन है जहां पे वो अनपिक्ड गए। और इसके अलावा बहुत ज्यादा बड़े नाम जो कि PSL खेलने चाहिए थे, जेसन रॉय और एलेक्स हिल्स, मैं समझता हूं ऐसे नाम है ये कि इनको जरूर होना चाहिए था यहाँ पे PSL में। अगर हम T20 क्रिकेट की बात करें, अभी एलेक्स हिल्स ने BPL में 100 लगाया है। जेसन रॉय दुनिया भर की लीग छोड़ के सिर्फ PSL खेल रहा था, उसको आपने पिक नहीं किया, तो आई डोंट नो क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है। हालांकि जेसन रॉय हम सबको पता है किस तरीके का प्लेयर है। लास्ट ईयर भी क्वेटा में अच्छी खासी परफॉर्मेंसेस थी उसकी, ऐसा नहीं था कि बहुत बुरी परफॉर्मेंसेस है उसकी। तो आई थिंक ये जाना चाहिए था उसकी तरफ, जेसन रॉय की तरफ या एलेक्स हिल्स की तरफ भी, क्योंकि एलेक्स हेल्स तो और ज्यादा इंटर क्रिकेट में अगर हम लीग क्रिकेट की बात करें तो एलेक्स हेल्स की तो इंक्लूजन तकरीबन दुनिया की हर लीग में हुई रही है। IL T20 ले लें आप, BPL ले लें, हर जगह खेल रहा है और उस जैसा एक्सप्लोसिव ओपनर और उस जैसी परफॉर्मेंसेस पे आप मिस आउट करेंगे तो देन डेफिनेटली फैंस थोड़े मायूस होंगे। उनको लेना चाहिए था जरूर। क्रिस लिन का अगर मैं नाम ले लूं तो वो भी उसी कैटेगरी में आते हैं, इवन लुइस। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि एक पैटर्न है ये, ज्यादातर जो बैट्समैन हैं सारे टॉप ऑर्डर के प्लेयर हैं, ज्यादातर ओपनर्स ही हैं जो कि अनपिक्ड गए हैं। तो ओपनर्स मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा तादाद में थे इस दफा हमारी लीग में। डेविड वार्नर हो गए, फिर उसके बाद टॉप ऑर्डर के प्लेयर्स अगर हम बात करें, फिन एलन और कितने ही प्लेयर ऐसे आए जो पिक्ड हुए हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिन लड़कों को होना चाहिए था, जिनकी वजह से एक्साइटमेंट होती है। उसके बाद मैं अगर किसी प्लेयर को ज्यादा मिस करूंगा तो वो है रीजा हेंड्रिक्स, क्योंकि एक तो वो करंट क्रिकेट के प्लेयर हैं और T20I क्रिकेट में बहुत बड़ा नाम रीजा हेंड्रिक्स का। आजकल के क्रिकेट में जिस तरीके से उन्होंने 100 भी लगाया था पाकिस्तान के खिलाफ अभी 1 महीने पहले ही, तो आई थिंक उनके लिए तो जाना ही चाहिए था किसी ना किसी टीम को। लेकिन अब क्या कह सकते हैं, शायद कोई कमिटमेंट इश्यूज हो या कोई और इश्यूज हो जिसकी वजह से पिक नहीं किया गया। लेकिन ये कुछ चंद ऐसे नाम थे जिनको जरूर होना चाहिए था PSL में। डेविड मलान का एक नाम जो पेशावर से इतने अरसे तक एसोसिएटेड था, उसको नहीं लिया गया किसी फ्रेंचाइजी की जानिब से। फिर काइल मेयर्स, एलेक्स कैरे, तो बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो T20 क्रिकेट में या वर्ल्ड क्रिकेट में एक अच्छे नाम है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे खेल नहीं पाएंगे PSL में हमारी नजरों के सामने। अब जरा नजर डाल लेते हैं अपने सारे के सारे स्क्वाड पे। स्टार्ट अगर हम करें तो लाहौर कलंदर से प्लेटिनम कैटेगरी की पिक्स अगर आप इनकी देख लें तो डैरिल मिचेल, फखर जमान, शाहीन अफरीदी। फिर उसके बाद डायमंड पे बात आ जाए तो हारिस रऊफ, कुसाल परेरा, सिकंदर रजा। उसके बाद गोल्ड अब्दुल्ला शफीक, जहादात खान, जमान खान, आसिफ अफरीदी, आसिफ अली, डेविड वीजे, मोहम्मद इखलाक, रिशाद हुसैन, मोहम्मद अजाब, मोमिन कमर, टॉम करन, सैम बिलिंग, सलमान अली मिर्जा, मोहम्मद नईम। बैलेंस स्क्वाड है, अच्छा स्क्वाड है ये स्क्वाड जो है। आप अगर देखें इसमें सारी बेसिस कवर की गई हैं। राशिद खान की जगह रिशाद हुसैन को लेके आए मेरे ख्याल से। राशिद खान की कमी पूरी करने की कोशिश करेंगे, जो कि बहुत ज्यादा मुश्किल होगा क्योंकि राशिद हमें पता है वर्ल्ड नंबर 1 बॉलर है। लेकिन रिशाद का भी हमने यही देखा है कि पैचेस में अच्छी परफॉर्मेंस जरूर है लेकिन उतना कंसिस्टेंट नहीं आया अभी तक। सो होपफुली एक अच्छी पिक हो सकती है लाहौर के लिए। बाकी अगर हम टीम देखें तो डैरिल मिचेल एक स्मार्ट मूव, क्योंकि मैं समझ रहा था ये लोग जाएंगे डेविड वार्नर की तरफ, लेकिन डैरिल मिचेल को इन्होंने उठाया तो वो जो डेप्थ इन द बैटिंग ऑर्डर लेके आए, गोइंग विद सिकंदर रजा भी होंगे, डेविड वीजे भी होंगे, तो चीजों को किस तरीके से लेके चलेंगे वो मिडिल ऑर्डर में काफी ज्यादा फायदा कर देगा इनको। फिर उसके बाद एक मैच टू मैच इन्होंने पिक ये उठाई है कुसाल परेरा की। अब उसको भी खिलाना मेरे ख्याल से चाहिए क्योंकि पिछले साल हमने देखा था कि शे होप थे इनके पास, शे होप को पिक नहीं किया इस दफा लाहौर ने, उनकी जगह कुसाल परेरा, अ मोर एक्सप्लोसिव ऑप्शन जो कि टॉप ऑफ द ऑर्डर गेम पलट सकता है। लेकिन
ओवरसीज प्लेयर ऑब्वियसली 4 खिलाने हैं, उसमें से आपको देखना पड़ेगा, आपके पास प्लेयर्स सारे जबरदस्त हैं यहाँ पे। और मेरे ख्याल से जहांदार खान का भी एक ऐसा नाम है जो नीचे से हिटिंग पिछले साल इसीलिए मशहूर हुआ था, तो वो भी बैटिंग ऑर्डर में कहीं ना कहीं अपनी जगह बनाएंगे। तो ये टीम काफी ज्यादा बैलेंस लगी है। डैरल मिचेल, कुसाल परेरा, सिकंदर रजा, डेविड वीजे, उसके बाद आप बात कर लें रिशाद हुसैन, सैम बिलिंग्स जो कि लाहौर के साथ एसोसिएटेड रहे हैं 3 से 4 साल पहले से, और इसके बाद 2 से 3 पीएसएल और भी खेले उन्होंने सैम बिलिंग्स ने। तो अच्छी टीम है ओवरऑल अगर हम टीम को एनालाइज करें, सो इट इज अ गुड टीम। इसके बाद अब जब हम टीम देख लें कराची किंग्स की, मतलब कराची किंग्स ने ये ऑप्शन लूट लिया है, हर कुछ कराची किंग्स ले गया एंड जबरदस्त स्ट्रेटेजिक मूव्स कराची किंग्स की जानिब से। ऑन द पेपर मेरे ख्याल से कराची किंग्स एंड कराची किंग्स के बाद क्वेटा ग्लैडिएटर्स 2 ऐसी टीम्स बनी है जो कि ऑन द पेपर बेहतरीन टीम्स हैं मेरे ख्याल से। अब यहाँ पे एक नजर डाल लेते हैं, एडम मिल्न, डेविड वार्नर, अब्बास आफरीदी। एक ये अब्बास आफरीदी प्लेटिनम पिक, ये बहुत ज्यादा ही मतलब कुछ एक्स्ट्रा ही कर गए, प्लेटिनम में तो नहीं लेना चाहिए था लेकिन अब ले लिया है चले। लेकिन उसके बाद आपके जो दूसरे प्लेटिनम वाले 2 है ना, वो इसको कवर कर देंगे क्योंकि एडम मिल्न बेहतरीन बॉलर, फिर उसके बाद डेविड वार्नर को तो हम सबको पता ही है। फिर उसके बाद अगर हम डायमंड देख ले, हसन अली, जेम्स विंस, खुशदिल शाह, आमिर जमाल, इरफान नियाजी, शान मसूद, अरफात मिनास, लेटन दास, मीर हमजा, टिम सैफर्ड, जाहिर महमूद, फवाद अली, रियाजुल्लाह, केन विलियमसन, मोहम्मद नबी, उमर बिन यूसुफ, मिर्जा महमून, ये इन्होंने क्या टीम बनाई है यार। मतलब हर बेस कवर है इस टीम पे, तो मैं बैट कर रहा हूँ ये टीम टॉप 4 या फाइनल भी खेल सकती है, क्योंकि जितनी बैलेंस साइड ये है ना, इतनी बैलेंस साइड आप पूरे पीएसएल की ड्राफ्ट में देख ले नहीं बन सकती। कराची से एक्सपेक्ट नहीं था मुझे कि इतनी अच्छी टीम बनाएंगे, लेकिन बहुत जबरदस्त टीम बनाई है कराची ने, हर बेस कवर किए। मोहम्मद नबी आ गए आपके पास, तो स्पिन वो दे देंगे आपको, बैटिंग वो करके दे देंगे। डेविड वार्नर है, अगर बीच में कोई मसला है तो केन विलियमसन भी मौजूद है, शान मसूद कप्तान खुद है। तो वो जो जगह है, जितनी जबरदस्त टीम को इन्होंने बैलेंस किया हुआ है, वो मुझे बहुत आउटस्टैंडिंग लगा अभी आज के थिंक टैंक के जानिब से कराची। फिर कोयटा ग्लैडिएटर्स की बात कर लूं तो ये भी टीम बहुत अच्छी है, लेकिन एक पिक जो इसकी फहीम अशरफ प्लेटिनम कैटेगरी में ली इन लोगों ने, मेरे ख्याल से वसीम जूनियर पहले से मौजूद थे कोयटा में, तो उनके होते हुए जब आप फहीम को एज अ प्लेटिनम पिक ले रहे हैं तो मेरे ख्याल से वो पिक शायद जाया कर दी इन्होंने। मैं फहीम की स्किल वाइज बात नहीं कर रहा, अच्छे प्लेयर हैं और प्लेटिनम नहीं तो शायद डायमंड कैटेगरी के तो सूटेड प्लेयर ही हैं ऑब्वियसली T20 में। लेकिन अब अगर हम देखें तो वसीम जूनियर और फहीम अशरफ दोनों एक लाइक प्लेयर हो गए, तो ऑब्वियसली कौन जगह बनाएगा स्क्वाड में वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। और गिवन वसीम की परफॉर्मेंसेस पिछले साल बहुत अच्छा खेला था वसीम, तो अगर पूरे स्क्वाड की बात कर लूं तो वसीम, फिन एलन, मार्क चैपमैन, अबरार अहमद, मोहम्मद आमिर, राई रूसो, अकील हुसैन, सऊद शकील, मोहम्मद वसीम जूनियर, हसीबुल्लाह खान, ख्वाजा नाफे, कायल जेमिसन, खुर्रम शहजाद, उस्मान तारिक, मोहम्मद जीशान, हसन नवाज, कुसाल मेंडिस, सीन एबर्ट, शुएब मलिक, दानिश अजीज। मतलब अब इस टीम पे क्या बात करनी है। कराची के बाद जैसे मैंने आपको बोला ये बहुत जबरदस्त टीम बनाई है कोयटा ने, और हम लोग ये देख के बड़ा मायूस हुए कि सरफराज को किसी ने नहीं उठाया, लेकिन फिर वो नदीम उमर ने आफ्टर दी ड्राफ्ट क्लियर कर दिया है कि सरफराज अहमद इन लोगों के साथ एसोसिएटेड होंगे इन दी कोचिंग पैनल दिस ईयर, और अब वो उस तरफ जा रहे हैं। ऑब्वियसली एक प्लेयर की उम्र होती है एंड उसके बाद वो फिर उसको टीम्स लेना भी पसंद नहीं करती हैं। जिस तरीके से परफॉर्मेंसेस सरफराज की पिछले 2 साल पीएसएल में रही है, तो वो जो फ्लेयर था सरफराज अहमद का वो गायब होता ही जा रहा था एंड दैट वाज ऑन दी कार्ड्स। तो अब सरफराज को भी सोचना पड़ेगा, इसी जर्नी की तरफ आना पड़ेगा, कोचिंग या क्रिकेट रिलेटेड सेलेक्टर इस तरीके से। लेकिन अब क्रिकेट की कहानी तो ऑलमोस्ट डन एंड डस्टेड ही है। अब इसके बाद जरा पेशावर की तो मैं बाद में बात करूंगा आराम से, लेकिन मुल्तान का भी स्क्वाड एक नजर देख लेते हैं। माइकल ब्रेसवेल है, मोहम्मद रिजवान, उसामा मीर, डेविड विली, इफ्तिखार अहमद, उस्मान खान इन डायमंड, क्रिस जॉर्डन, कामरान गुलाम, मोहम्मद हसनैन, आकिर जावेद, गुरुगेश मोती, जॉश लिटिल, फैसल अकरम, तैयब ताहिर, उबैद शाह, शाहिद अजीज, जॉनसन चार्ल्स, शाह होप, यासिर खान एंड मोहम्मद आमिर बरकी। अब ये जो टीम है इसमें कोई बड़ा नाम तो नहीं है, लेकिन हमने पता है मोहम्मद रिजवान की कप्तानी में तो आप देखें पिछले 3 साल से तो फाइनलिस्ट हैं, एक पीएसएल 2021 वाले जीते हैं, तो मतलब कोई बड़ा नाम जरूर नहीं है, लेकिन इस टीम को आप राइट ऑफ नहीं कर सकते क्योंकि रिजवान है वहां से फ्रंट से लीड भी करता है, अच्छा लीड करता है टीम को। उसके बाद माइकल ब्रेसवेल को जो उन्होंने लिया है वो एक एज दे देगा इनको, क्योंकि
विद ओसामा मीर एक ऑफ स्पिन ऑप्शन भी इंट्रोड्यूस हो गया एंड लेट ऑर्डर हिटिंग के लिए भी चीजें खुल गई हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद जॉनसन चार्ल्स को लिया, शे होप को लिया, तो आई थिंक ये मोहम्मद रिजवान को अच्छा कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं अगर जॉनसन को अपनी जगह पे खिलाया जाए, क्योंकि हमने पिछले साल देखा था कि चार्ल्स को लिया जरूर था लेकिन उनकी जगह पे बैटिंग नहीं कराई गई थी। तो अब जरूरी यही है कि चार्ल्स को एटलीस्ट एज एन ओपनर बैटिंग करवा के देखें, तो मेरे ख्याल से एक इफेक्टिव पिक साबित हो सकते हैं ये। उसके बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड, अगेन वही स्ट्रेटेजी रही है कि 12 के 12 बैटर भर लो एंड उसके बाद देखो क्या हो सकता है, क्योंकि इस्लामाबाद हमने देखा है कि मार धाड़ वाले गेम खेलते हैं, उसी तरीके की टीम बनाई है। एक दफा नजर डाल लेते हैं, मैथ्यू शॉर्ट, नसीम शाह, शदाब खान, इमाद वसीम, आजम खान, जेसन होल्डर, और उसके बाद सलमान इरशाद, सलमान अली आगा, हैदर अली, एंड्रे गॉस, ये वो प्लेयर हैं यूएसए के, बहुत जबरदस्त, बहुत स्टाइलिश प्लेयर हैं। एरन जोन्स को यहाँ पे पिक नहीं किया गया, हालांकि उनका नाम भी था। तो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि बहुत बड़े बड़े नाम इस लीग में थे जो पिक नहीं हुए गए, होना चाहिए था, और अगर होते तो मजा दोबारा हो जाता। लेकिन ऑब्वियसली हर टीम एक लिमिटेड मनी लेके आती है अपनी, तो उसमें ही अपनी टीम्स बनानी होती है ना। ऑब्वियसली 18-18 का स्क्वाड या 21-20 का स्क्वाड जितने का भी बनता है वो ऑब्वियसली उसी मनी ब्रैकेट में ही बनता है, तो वो भी देखना होता है टीम्स को। खैर आगे बात कर लें तो कॉलिन मनरो, मोहम्मद नवाज, रोमान रईस, हुनैन शाह, साद मसूद, और उसके बाद रस्सी, वेंडर डसन, रेले मेरेडिथ। अब ये जो टीम है आपकी इस्लामाबाद यूनाइटेड, जैसे हमने बात की, बैटिंग डोमिनेंट है। इसके अलावा अगर हम देख लें यहाँ पे मोहम्मद नवाज, शदाब खान और इमाद वसीम, तीनों एक ही टीम में। अब कौन किस तरीके से खेलेगा, मेरे ख्याल से ये देखना पड़ेगा। मोहम्मद नवाज, अगेन मैंने आपको जैसे बोला, बैटिंग पे ज्यादा एम्फेसाइज करते हैं, लंबी बैटिंग करने की तरफ जाते हैं, और यही एक सोच लग रही है कि तीनों को उठाया है यहाँ पे। देखते हैं अब कौन खेलता है कौन नहीं। अब जरा बात कर लेते हैं यहाँ पे पेशावर ज़ल्मी की। आई थिंक यार पेशावर ज़ल्मी वी हैव सीन जिस तरीके से पहले 2016-17 फैन फेवरेट टीम है पेशावर ज़ल्मी, बहुत ज़्यादा। पहले भी हमने देखा कि मेरे ख्याल से जो जावेद अफरीदी हैं वो ब्रांड बिल्डिंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं रादर देन क्रिकेटिंग टर्म्स। पहले शाहिद अफरीदी को लेके आए थे अपनी टीम में, फैन फेवरेट, ऑब्वियसली वहां से बहुत ज्यादा अटेंशन सीख की। फिर उसके बाद बाबर आजम को लास्ट 2 ईयर में लेके आए, वहां से इतनी अटेंशन मिली, इतनी फैन फॉलोइंग मिली। फिर उसके बाद हानिया आमिर से एड्स करवाना। सो मेरे ख्याल से ब्रांड बिल्डिंग ज्यादा मेन फोकस रह गया है, क्योंकि क्रिकेट इतना फोकस नहीं रहा है जिस तरीके से पिछले 2 सालों से ड्राफ्टिंग हुई है। कोई अच्छी पिक्स यहाँ पे पेशावर ज़ल्मी में नहीं रही है। एंड कॉलर कैडमोर की तो आप पिछले साल की परफॉर्मेंसेस हम सबको याद है, आपने राइट टू मैच वहां पे उसका किया, कॉलर कैडमोर का इन प्लेटिनम कैटेगरी। तो आई थिंक वो एक अलग ही मैच, मुझे नहीं समझ आया क्या मैच था। उससे अच्छा आप जेसन रॉय या एलेक्स हेल्स की तरफ जाते, वो इतने जबरदस्त ओपनर बाबर को अच्छा कॉम्प्लीमेंट कर सकते थे, क्योंकि बाबर टाइम लेके खेलता है, और रॉय या हेल्स में से कोई चार्ज करता तो वो एक गेम एक तरफ कर सकते थे। लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पे मतलब बिल्कुल अच्छी यहाँ पे साइड नहीं बनी, एक दफा इनकी भी नजर डाल लेते हैं। बाबर आजम, साइम अयूब का भी यही है, फिट होंगे नहीं होंगे किसी को कुछ नहीं पता। तो ये साइम का नाम आप अनसर्टेन ही रखें अभी के वक्त। साइम मुश्किल ही है उस वक्त तक फिट हो, जिस तरीके के अभी रिपोर्ट्स हैं वो देखा जाएगा बाद में। खैर अभी यहाँ पे कॉलर कैडमोर आ गए, कॉर्बिन बॉश, मोहम्मद अली, मोहम्मद हारिस, अब्दुल समद, हुसैन तलत, और उसके बाद नाहिद राना, आरिफ याकूब, नजीबुल्लाह जदरान, उसके बाद मैक्स ब्रायंट। अब ये प्लेयर, इसका नाम पहली दफा सुन रहे हैं, ये पेशावर ने उठाया है। आप देखें इससे अच्छा यहाँ पे मैं यही बोल रहा हूँ, जो प्लेयर इतने बड़े बड़े नाम यार, आप देखें पीछे एलेक्स हेल्स, जेसन रॉय, रीजा हेंड्रिक्स, आप इनमें से कोई उठाते हैं, आप इन पे लगाते हैं। टॉम कॉलर कैडमोर यार प्लेटिनम कैटेगरी का प्लेयर, मैंने तो आज तक उसको इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलते हुए देखा। आप उसको प्लेटिनम कैटेगरी में राइट टू मैच करके अपना आरटीएम कार्ड वेस्ट कर रहे हैं। सो आई डोंट नो यार किस तरीके से टीम बनाई है। मैं ज्यादा इम्प्रेस नहीं हूँ इस टीम से, हालांकि हर साल टॉप 4 में पहुंच जाती है किसी ना किसी तरीके से, लेकिन कुछ मजेदार टीम नहीं है ये आपकी। फिर उसके बाद मेहरान मुमताज, सुफियान मुकीम, अली रजा, मा सदाकत, अलजारी जोसेफ, अहमद दानियाल। ये टीम जो है ना, मतलब ये पीएसएल के आखिरी 3 से 4 साल के लिए तो आप समझेंगे अच्छी टीम है उसके लिए, लेकिन इस साल पीएसएल में जिस क्वालिटी के प्लेयर्स थे उस हिसाब से ये बेकार तरीन टीम बनी है। यहाँ पे अगर टीम्स के वाइस अगर मैं रेटिंग करूं कि किस तरीके से किसने टीम बनाई है, तो मेरे ख्याल से कराची किंग्स ने ये मार लिया है ड्राफ्ट। ऑन पेपर बात कर रहा हूँ मैं, ऑन ग्राउंड तो देखें वो हमें पता चलेगा जब टूर्नामेंट शुरू होगा, जब मैचेस होंगे, तब सारी चीजें सामने आएंगी खुल के कौन किस तरह खेलता है। लेकिन अगर हम बात कर लें तो कराची किंग्स नंबर 1 रेट करूंगा मैं, उसके बाद क्वेटा ग्लैडिएटर्स, एंड उसके बाद फिर मैं रेट करूंगा आपकी लाहौर कलंदर्स, उसके बाद आपकी इस्लामाबाद यूनाइटेड, देन मुल्तान सुल्तान, एंड एट द लास्ट पेशावर ज़ल्मी।
बिल्कुल ब्रांड बिल्डिंग पे फोकस रहा इनका, प्लेयर्स उस तरीके से उठाए नहीं है, बट अब देखते हैं कैसी परफॉर्मेंसेस होती है। फैन फेवरेट सबके कप्तान बाबर आजम जरूर है इस टीम में, तो देखते हैं वो किस तरीके से लेके चलते हैं टीम को। आज ड्राफ्ट में भी मौजूद थे लेकिन कुछ खास वैल्यू ऐड नहीं कर पाए अपनी टीम के लिए अच्छी टीम बनाने में। अब ये ग्राउंड पे पता चलेगा क्योंकि किसी प्लेयर को आप ऑन दी पेपर जज नहीं कर सकते या किसी टीम को। देखते हैं किस तरीके से सारी चीजें खुल के सामने आती हैं। सो रियली एक्साइटेड फॉर अप्रैल एंड मे दिस ईयर, और लेट्स सी हाउ द थिंग्स गोस। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।